पंडित जी, आमतौर पे अगर भक्तों का भाव ईश्वर के प्रति हो जाए तो उसके बाद भजन कीर्तन में भक्त लग जाएं तो सब तो कल्याण होता ही है। निश्चित रूप से होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे उपाय भी बताए गए हैं कि अगर कोई किसी परेशानी में हो, संकट में हो, कुछ इस तरह आपके स्मरण में आ रहा हो जो आप भक्तों को बताना चाहें, कुछ ऐसे उपाय जो भक्त करें और हनुमान जी कृपा कर दें। हनुमान जी के प्रति, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए देखिए एक उपाय मैं बताया हूँ आपके सामने। पीपल का पत्ता ये है, इस पर लाल अक्षर में लिखना चाहिए, पीला में लिखा गया है, लाल अक्षर में। जी हाँ। अच्छा। जय श्री राम लिख करके अब प्रतिदिन 40 दिन तक आमंत्रित करके रोली को, लाल चंदन को घुमाइए अनामिका से या तुलसी की लकड़ी से घुमा करके और श्री राम जय जय राम कह करके उसको आमंत्रित करिए और 11 पत्ते पर लिख दीजिए। लिख करके 40 दिन तक अनवरत आप चढ़ाइए। ये आदमी फंसा हुआ था बहुत बुरी तरह से, सफलता मिली, फिर फंस गया, फिर इसको उपाय बताया गया है और सफलता मिलने वाली है। ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये प्रत्यक्ष है सामने आपके। जी नहीं, लाल रोली से, रोली को पहले आप अभिमंत्रित कर दें। रोली को लीजिए आप, तुलसी अनामिका से, अनामिका इसको कहते हैं, इसको आप श्री राम जय राम कह करके 11 बार उसको आप मिलाइए। फिर आप लिख दीजिए, लिखा है ना जय श्री राम लिखा हुआ है ना, ऐसे लिख करके आप चढ़ाइए। निश्चित रूप से चाहे जैसा विघ्न हो वो दूर हो जाएगा और सफलता मिली है। पुनः यह कार्य मैं करवा रहा हूँ, प्रत्यक्ष देखिए सामने आपके। अच्छा, तो ये अद्भुत प्रयोग जी है। हाँ। पंडित जी, आपके बारे में मुझे जानकारी मिली कि आप हनुमान जी के अच्छे साधक हैं। हम चाहेंगे आप अपने अनुभव से भक्तों को बताएं कि वो कौन सी पूजा, कौन सी साधना भक्त करें कि हनुमान जी अनवरत कृपा भक्तों पे करते रहें। हनुमान चालीसा वैसे कई विधान उसमें हैं, शत्रु नाश के लिए है, मोहित करने के लिए है, रोग शांति के लिए है। ये सबसे सरल उपाय सबके लिए, और चूँकि संस्कृत में है, लिपियाँ हैं, इसलिए लोगों को कठिनाई होगी। इससे सबसे सरल उपाय हनुमान चालीसा, सबसे सरल उपाय है। और कोई भी पढ़ सकता है। कहीं कहीं आप सुनते लोग कहते स्त्री को नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। जो यह पाठ करे मन लाई, इसमें तो ऐसा नहीं आया कि स्त्री करे पुरुष करे, जो यह पाठ करे मन लाई, जो मन के साथ यह पाठ करता, चाहे स्त्री करे, बच्चा करे, बूढ़ा करे, जवान करे, कोई करे, उसको निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। इसमें कोई भेद नहीं है, न स्त्री का भेद है न पुरुष का भेद है। ऐसा गोस्वामी जी ने कहीं लिखा ही नहीं है। पंडित जी, एक और गोस्वामी जी ने जो पंक्ति लिखी है, और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करे। हाँ। इसका इसका तात्पर्य क्या है? क्या हनुमान जी की एक आराधना किया जाए तो सभी देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है? क्योंकि सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया इनको। जो बचपना में थे, बालावस्था में थे, तो बहुत उदंडता करते थे, पर्वतों पर जाते थे, शालिग्राम भगवान ले लेते थे, फेंक देते थे। तो जब जन्म हुआ तो यह सूर्य को लाल फल समझ लिए, उनको निगलने के लिए गए। तो इंद्र ने वज्र मारा, कि देवताओं का राजा इंद्र है, तो घायल होकर गिर गए। इससे सभी देवताओं ने इनको आशीर्वाद दिया कि अगर जो भी आपकी पूजा करेगा, कोई मनुष्य नहीं, देवता भी अगर करता है, देवता भी करते हैं पूजा, तो ये मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। इतना बल इनमें है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेयम धनुजवन किसानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में अग्र हैं, बलों में पूछना नहीं है, अतुलित बल है। तो इनकी पूजा से हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाए। यहाँ तक शनिदेव महाराज भागते हैं और रुद्रावतार हैं, एकादश रुद्रावतार हैं, शंकर जी के साक्षात स्वरूप हैं। इनकी आराधना से सबसे सरल जी हनुमान चालीसा और तमाम विधियाँ इसमें हैं। शत्रु अगर परेशान करता है, तो उपयोग किया हूँ मैं, तो आप लांगुल स्तोत्र, शत्रुंजय लांगुल स्तोत्र का पाठ करिए, फिर देखिए अच्छा, शत्रु भाग जाएगा। कोई रोजी रोजगार, आर्थिक समस्या लोगों को हो तो उसके लिए कुछ? सबसे बढ़िया हनुमान चालीसा, क्योंकि सभी लोग वो उस पाठ को नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ मैं, जी जी। मन से अगर इसका पाठ किया जाए तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। पंडित जी, एक और जिज्ञासा हम आपके सामने रखेंगे। आमतौर पे संतों से भी जब बातचीत हमारी होती है तो लोग प्रारब्ध को काफ़ी बली बताते हैं, कहते हैं प्रारब्ध कटता नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। एक हनुमान जी के भक्तों के लिए बताएं कि क्या हनुमान जी की आराधना भक्त करें तो ये प्रारब्ध भी कट जाता है, जिसको लिखा है गोस्वामी जी ने, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। प्रारब्ध जो होता है वह उसका प्रभाव रहता है।
ये पूर्व जन्म का है, अच्छा। ये पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। प्रारब्ध से हमारा संचित बनता है। प्रारब्ध माने भाग्य, संचित से प्रारब्ध बनता है, संचित से प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध से हम क्रियमाण करते हैं। संचित माने पूर्व जन्म का जो है, उससे प्रारब्ध माने भाग्य आपका बनता है। जो पहले जन्म का किया हुआ संचित, उससे हमारा भाग्य बनता है। और जो आपका भाग्य बना हुआ है, जैसा आप कर्म कर रहे हैं, उस कर्म के अनुसार कहीं गलत तो कार्य नहीं कर रहे हैं। समस्याओं में अगर आप जुड़े हुए हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो गलत मार्ग पर अगर आप जाते हैं, तो आपका जो वह संचित है वो और बिगड़ जाएगा। इसलिए क्रियमाण को, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण 3 हैं। संचित माने पूर्व का, पूर्व से बना हुआ प्रारब्ध, और क्रियमाण माने जो वर्तमान में आप कर रहे हैं। तो प्रारब्ध माने भाग्य हो गया है, आपका भाग्य अच्छा मिल गया है, आप अच्छे पद पर हैं, आप IAS हो गए हैं, लेकिन क्रियमाण आपका सही होना चाहिए। क्रियमाण माने जो आप IAS के पद में आप क्या उचित करें, क्या अनुचित करें। अगर आप गलत कार्य करते हैं, तो आपका जो संचित पुण्य जमा है वह क्या होगा, माइनस होगा। जब माइनस होगा तो निश्चित पाप का भाग लेना पड़ेगा, पापी होना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा उसको। ये तो कर्म की प्रधानता दी गई है और हर व्यक्ति अपना कर्म सुधारे, इसके लिए विधि का विधान है। लेकिन बात जब हनुमान जी की आती है, भगवान शिव की आती है कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी और जन्म जन्म के दुख विसरावे, यह हनुमान जी के बारे में। अंधकार, अगर कोई गलती मान ले हनुमान जी के सामने, तो क्या भवितव्य? ये प्रश्न बहुत आपका बहुत ही रोचक प्रश्न है। ये जो आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात आपने कहा है। वह चीज़ प्राप्त हमें होगी, उसमें समय ज़्यादा लगेगा। एक तो होगा कि अगर सही ढंग से, तो कम समय हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारा प्रारब्ध ठीक नहीं है, तो उसको प्राप्त करने का हमको समय लगेगा। प्रायश्चित को भोगते भोगते हमारे सामने समस्याएं आएंगी, उस तरह समस्याएं नहीं आएंगी, लेकिन उसके अंतराल में क्या होगा, हमारे सामने समस्याएं आएंगी। उस समस्याओं में अगर हम रुक गए, दृढ़ता से पालन कर लिए, तो आगे जाकर के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सज़ा माफ़ करने का अधिकार तो राष्ट्रपति के पास है। हाँ, तो फिर तो कुछ दिन तो रहना पड़ेगा जेल में, कष्ट तो भोगना पड़ेगा, वो भी विचार करेगा। यानी हनुमान जी की शरण में आप जाएं, निश्चित रूप से। तो निश्चित तौर पे, चूँकि गोस्वामी जी के वचनों पे अगर हम भरोसा करें कि जन्म जन्म के दुख विसरावे, तो अब हनुमान जी पे है, माफ़ कर दें तो भक्तों का कल्याण हो सकता है। निश्चित। लेकिन कर्म पे तो ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता, क्योंकि कर्म कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये फलित होता है। लेकिन अगर कोई गलतियों को स्वीकार कर ले और कहे कि अब तो गलती हो गई है, वो बदल गया हो, तो हनुमान जी कृपा करेंगे। जी जी पंडित जी, आज तो आपसे पहली मुलाकात है। हम चाहेंगे कि आगे भी इच्छा रही हनुमान जी की, तो कुछ अन्य विषयों पे भी हनुमान जी को लेकर हम आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।